Assalamu alaikum. Welcome in our first lecture of QuickBooks software basic to expert level. How are you, Mahnoor? Are you listening me? आप अपना माइक ऑन करके मुझे बताएं. Are you listening me? Yes, ma'am. How are you? Alhamdulillah, fine. Good. और आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो किधर हैं? चलें हम मैम अपना मैंने टेक्स्ट तो किया उनको। जी जी और लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आज का लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है. जो क्लास नहीं अभी स्टार्ट की जिसने, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा. ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर. और माय नेम इज हिरा, आई एम योर ट्रेनर एंड आई हैव degree of MSc Economics. I am totally certified in Advanced Excel Mania, Power BI and QuickBooks software. और अभी जो है मैं अभी जॉब कर रही हूँ एज अ मार्केटिंग हेड भी जॉब कर रही हूँ मैं, एज अ ट्रेनर भी जॉब कर रही हूँ. नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज हैं उसमें. नेशनल लेवल पे हमारे पास है इनोवेट सोल्यूशन इस्लामाबाद, वहाँ पे मैं जहाँ से अब आप लोगों का जो है ये बैच चल रहा है. और इंटरनेशनल लेवल पे वही कंपनी एक रिलेटेड है इसी कंपनी के थ्रू, इंस्ट्रो यूके, फ्रॉम यूके. तो वहाँ मैं मार्केटिंग हेड की जॉब कर रही हूँ और यहाँ मैं ट्रेनर भी और इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज दे रही हूँ क्विक बुक सॉफ्टवेयर की. और साथ में मैं जो है मार्केटिंग भी कर रही हूँ. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे. ठीक है, मुझे टाइम पर आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे. कोई क्वेश्चन आपका माइंड में होगा आप जो फ्रैंकली मुझसे करेंगे. और मेरा जो यहाँ स्टाइल होता है पढ़ाने का वो ये होता है कि मैं बहुत बेसिक लेवल पे जाके बात करती हूँ. कोई टेक्निकल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ यूज नहीं करूंगी. सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को हर चीज जो है उससे गाइड करूंगी. और जितना मैक्सिमम हो सका मैं आप लोगों को गाइडलाइन दूंगी इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड. तो हम अपना सॉफ्टवेयर जो है उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखें, फर्स्ट ऑफ यस ऑल मैम। आज का हमारा जो लेक्चर, आप कुछ कहना चाह रही हैं माहरूर? नो मैम। ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का लेक्चर है वो है क्विक बुक एंटरप्राइज ट्रेनिंग बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल. फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ओवरव्यू ऑफ क्विक बुक एंटरप्राइज सॉल्यूशन अकाउंटेंट की हिस्ट्री को जानेंगे, उसके अकाउंटिंग बैकग्राउंड को जानेंगे. और ओवरफ्लो एंड इंटरलिंक का जो डाटा है उसकी जो आपस में इंटरलिंक है, सॉरी, डाटा और ओवरफ्लो का उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे. चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्विक बुक एंटरप्राइज सॉल्यूशन ERP, एंटिटी सोर्स प्लानिंग, एक प्लेटफॉर्म है जहां से जगह बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं. और उनमें से ही एक जो है वो क्विक बुक है. अच्छा, उसके बाद जी सबसे पहले जो इसकी बात आ जाए इसकी हिस्ट्री की, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि आपको पता होना चाहिए कि क्विक बुक सॉफ्टवेयर में आखिर हम करने क्या जा रहे हैं और उसमें जो जो हम मैकेनिज्म यूज करने जा रहे हैं, फंक्शंस ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, वो किस तरह से किए जाते हैं. तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन में आज आपको देने जा रही हूँ. देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जी इसकी हिस्ट्री को जानना बेहद जरूरी है. ये एक इंट्यूट अमेरिकन बेस्ड कंपनी में की मेन प्रोडक्ट है. और इस कंपनी के जो मालिक थे उनका नाम था स्कॉट कुक. और ये कंपनी 1983 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी. अच्छा, ये जो स्कॉट कुक है इनको जरूरत क्या पड़ी है क्विक बुक सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करवाने की? एक्चुअली जब उन्होंने देखा कि जो कंप्यूटर है वो हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर चुका है. ठीक है, घर घर में यूज हो रहा है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब डबल एंट्री के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च की. अब ये डबल एंट्री जो है इसका काम ये था कि ये क्या करती थी कि जो हमारे हैं ये हमारे जो ऑपरेशंस हैं मैनुअली जो हम परफॉर्म करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं अकाउंट्स की, वो सारे के सारे जो हैं वो ये चाह रहे थे कि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएं. ठीक है, ऑटोमेटिकली सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए. इसलिए इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डबल एंट्री के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च की. लेकिन कुछ अर्से के बाद उन्हें इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि अभी भी इसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको ठीक करना बेहद जरूरी है.
तो वो अपने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मिले और मिलने के बाद उन्होंने उनके साथ थोड़ा टेक्निकल इसकी जो प्रॉब्लम्स रह गई थी, जो पॉइंट्स रह गए थे, उसको कवर किया और क्विक बुक सॉफ्टवेयर्स के नाम से ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की। अब ये प्रोडक्ट जो है इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि ये प्रोडक्ट हर जो हमारे अकाउंटिंग फंक्शंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनको ऑटोमेशन सिस्टम पर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है? वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप लोग मेरे ख्याल एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं, सीए के स्टूडेंट्स हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे बिजनेस में परचेज, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये डिस्कस हो रहे होते हैं। परचेजेस हो रही होती हैं, सेल्स हो रही होती हैं, फिर इन्हीं परचेजेस और सेल्स पे प्रॉफिट एंड लॉसेस हो रहे होते हैं। ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, ये क्विक बुक सॉफ्टवेयर का काम है कि इनको ऑटोमेटिकली खुद से परफॉर्म करना। अब आप सोचेंगे कि ऑटोमेटिकली खुद से परफॉर्म करना, हाउ इज इट पॉसिबल? तो एक्चुअली स्टूडेंट्स होता ये है कि आप लोग डेली जो आपकी मैनुअल ट्रांजैक्शंस होती थी उनको आप एक रजिस्टर पर राइट करते थे, पहले के सिस्टम की बात कर रही हूँ, और या फिर एक्सेल में डालते थे, उसको राइट करते थे, काफी टाइम कंज्यूमिंग था। फिर बाद में आप क्या करते थे? आप लोग रिपोर्ट्स पर जाते थे, मंथली रिपोर्टिंग होती थी, एनुअली रिपोर्टिंग होती थी, ये सारा सिस्टम होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब सॉफ्टवेयर जो क्विक बुक का सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है, ये सारे के सारे ऑपरेशंस को आप डेली जो है ट्रांजैक्शंस को एंटर करते जाते हैं। आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपने जस्ट रूटीन की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अपने सॉफ्टवेयर में एंटर करना है। बैकअप पर क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सी चीज ने डेबिट होना है, कौन सी चीज ने क्रेडिट होना है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, ये सारी सॉफ्टवेयर की है। ठीक है? ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सॉफ्टवेयर की है। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी अगर बात कर लें प्रोडक्ट रेंज की, यानी इसकी टाइप की, तो आपको मैं बताऊं यहाँ पर कम मार्केट में जो क्विक बुक ऑनलाइन है, क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल है, क्विक बुक डेस्कटॉप प्रीमियर है और क्विक बुक एंटरप्राइज है, जो कि बेसिकली हम करने जा रहे हैं। ऑल आर सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सारे के सारे सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं और ये ओपन सोर्स पोर्ट पर नहीं मिलते। और ये जो है ये इनकी सर्विसेज दी जाती हैं, ये मार्केट में इनको यूज किया जा रहा है। और आप देखें तो फाइवर पर, अपवर्क पर और इसके अलावा और भी बहुत सी साइट्स हैं जहां पर इनकी सर्विसेज पड़ी हुई हैं। अच्छा, हम जो हैं हम क्विक बुक एंटरप्राइज को यूज करने और इसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस करने, इसको सीखने, इसको समझने के लिए अपना ये कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा लिखें लास्ट में मैंने राइट किया हुआ है, अबव मेंशन प्रोडक्ट्स आर मेन प्रोडक्ट्स। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, यही मेन प्रोडक्ट्स हैं, यही मार्केट में अवेलेबल हैं। अदर प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन मेन टाइप विद रिस्पेक्ट टू लाइसेंस फीस। इसके अलावा अगर आपने कोई इसमें मजीद जो है एडवांसमेंट करनी है, तो देन आपने क्या करना है? आपने इंट्यूट वेबसाइट से कांटेक्ट करना है, उनसे लाइसेंस लेना है और लाइसेंस लेने के बाद ही आप इनमें मजीद एडवांसमेंट जो है वो कर सकते हैं। मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है? एक बार मुझे काइंडली बता दीजिए, देन मैं आगे आपके साथ जो है कंटिन्यू करूँ। यस मैम। चलें, थैंक यू सो मच। और देखें, मैंने आपको यहाँ बताया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ छोटी सी मिसाल देती चलूँ तो देखें, इन्वेंट्री होती है हमारी। इन्वेंट्री क्या है उसकी भी मैं डेफिनेशन अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताती हूँ। इन्वेंट्री होती है हमारी मेन प्रोडक्ट है बिजनेस की, जिसका हम बिजनेस करने जा रहे हैं। अब इन्वेंट्री मॉड्यूल में जाके जब इन्वेंट्री सेंटर में हम एंटर होते हैं तो वहां पर जो है वहां हमें डिफरेंट किस्म के जो हैं उसको एंटर करने के लिए फाइफो, लाइफो, इस तरह के फार्मूलाज होते हैं। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें अवेल करनी पड़ती हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें इंट्यूट से एडवांसमेंट जो है वो लेनी पड़ती है। इंट्यूट से हमें राब्ता करना पड़ता है और वहीं से हमें जो है वो मजीद एडवांसमेंट लेनी पड़ती है अपनी इसमें सॉफ्टवेयर में। तो वो हम सर्विसेज वहां पर राब्ता करके ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस में चाहें तो।
अदरवाइज़ इसमें जो भी कुछ होता है प्रेफ़रेंसेस में एवरीथिंग जो मैं आपको आगे जाके आने वाले लेक्चर्स में बताऊँगी, वो इनफ़ है एक बिज़नेस को चलाने के लिए। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि बिज़नेस को ज़रूरत होती है मज़ीद एडवांस सर्विसेज़ की, तो उसके लिए फिर हम इंस्टीट्यूट से राब्ता करते हैं। नेक्स्ट वन जी, इसकी स्कोप की बात की जाए, क्योंकि हर स्टूडेंट जो यहाँ पर है, हर स्टूडेंट जो सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहा है, उसके माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि इसकी स्कोप क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर तो इसकी स्कोप थी ही, ठीक है? लेकिन पाकिस्तान में भी अब इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब भी स्मॉल, मीडियम, इवन के मैं आपको बताऊँ तो मेरे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हैं, मतलब मेडिकल स्टोर्स वगैरह हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो स्मॉल बेस पर ही चला रहे हैं, वो सारे के सारे इसको जो है अपने बिज़नेस में शामिल कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे जो काम जो है वो जल्दी हो जाता है। मैनुअली जो आप लेके काफ़ी घंटे बैठे रहते हैं एक चीज़ को, वो फटाफट जो है इस सॉफ्टवेयर के साथ आप जल्दी से उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं और रिजल्ट भी बहुत करेक्ट होता है। यहाँ वहाँ पर किसी किस्म की मिस्टेक की, किसी किस्म की भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। सारा का सारी रिपोर्टिंग बैकअप पर बन रही होती हैं और बहुत एक ही सिंगल क्लिक पर आप सारे का सारा अपना बिज़नेस जो है, उसको देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, इनपुट हो रही है, क्या आउटपुट हो रही है, एवरीथिंग। बात मैं कर रही थी इसकी स्कोप की। तो स्टूडेंट्स इसकी स्कोप जो है ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है। स्मॉल, मीडियम साइज़ बिज़नेसेस जो हैं वो सारे के सारे शिफ्ट हो चुके हैं। अपने सारे जो डाटा है उस उन्होंने अपने इसी सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट कर लिया है। इसके अलावा और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन क्विकबुक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, कैनेडियन हैं, जो कि क्विकबुक सीखने के लिए ही जो है वो बहुत ज़्यादा राब्ता कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कनाडा में तो इस चीज़ को मस्ट कर दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन वहाँ पर जॉब कर रहे हैं या यहाँ वहाँ आपकी जॉब लग गई है और आप फिज़िकली वहाँ जाके जो है वो जॉब जॉइन करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी क्विक बुक आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। सेकंड वन, आपको एडवांस एक्सेल की बहुत अच्छे से जो है वो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि आप यहाँ से जी इसको कोर्स को कंप्लीट करें, सर्टिफिकेशन लें और देन आप वहाँ जाके जॉइनिंग दे दें, ऐसा नहीं है। आपने बहुत अच्छे से पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कनाडा में मुझे खुद बताया गया है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे बताते हैं कि पहले वो हमारा टेस्ट लेते हैं, देन वो हमें जो है वो जॉब ऑफर करते हैं। देन हमें जॉब जो है वो मिलती है, अदरवाइज़ वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, वो हमसे प्रैक्टिकल करवाते हैं, क्विकबुक सॉफ्टवेयर पर, एक्सेल पर, देन हमें जो है वो आगे करते हैं। तो ये पहले तो अमेरिका में सुनने में आ रहा था, अब कनाडा में भी बहुत ज़्यादा है और ओवरऑल द रीजन मैंने तो देखा है, ओवरऑल जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, बहुत ज़्यादा दुबई, एवरीवन, मतलब कितने ही मैं नाम लूँ, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो हर जगह इसकी बहुत माँग है। अब जहाँ मैं मार्केट की बात करूँ, अगर पाकिस्तान की मार्केट की, फाइवर पर अगर आप जाएँ, अभी बेशक देख लें बैठ के कि आपको अभी पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गया, ये हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, एवरीथिंग, मतलब और भी बहुत सारे हैं। इवन कि ये डाटा एनालिटिक्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसको चल रही दी जा रही है और ये बहुत ही ज़रूरी है वो भी, एक स्किल। फिर भी उसकी 1000 प्लस आपको वहाँ पर जो है ना सर्विसेज़ मिलेंगी। मतलब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। लेकिन अगर आप कहीं क्विकबुक को सर्च करें तो उसकी लेस देन 200 फाइवर पर सर्विसेज़ पड़ी हुई हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भई ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सीखोगे, आप पूरा का पूरा बिज़नेस हैंडओवर आपके किया जाएगा। आप उस बिज़नेस को चलाओगे, एक नहीं, आप 4 क्लाइंट पकड़ते हो, 4 क्लाइंट का बिज़नेस चला सकते हो इस पर। तो मतलब कि इतना कॉम्पिटिशन जो बाकी में है, इसमें इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। क्योंकि ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्किल है। लेकिन इसमें डरने वाली बात भी नहीं है। बेसिक आपके पास अगर अकाउंटिंग नॉलेज है ना, तो आप जस्ट इसको सॉफ्टवेयर को चलाना सीखें और बस इसको स्टार्ट करें। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूँगी। जस्ट आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग नेचर जो है वो पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों की अकाउंटिंग नेचर से रिलेटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है इसको चलाना। बहुत ईज़ी है। आगे मैं आपको जाके मज़ीद बताऊँगी, आपको खुद से वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन है जी डोमेन। अगर हम स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज़ बिज़नेस की डोमेन की बात करें, तो
डोमेन में क्या चीज़ आ जाती है? डोमेन में आती है इसके, ये देखें बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस को मैंने यहाँ पर एंटर किया हुआ है। डोमेन है जी ये इन्वेंटरी। और व्हाट इज़ इन्वेंटरी? इन्वेंटरी इज़ द मेन प्रोडक्ट, मेन डोमेन ऑफ द बिज़नेस, जिसका हम जिस बिज़नेस को हम करने जा रहे हैं, जिसका बिज़नेस करने जा रहे हैं हम एक्चुअली। एक्चुअली वो प्रोडक्ट जिसको हम सेल करने जा रहे हैं, जिसको परचेज करेंगे, सेल करेंगे और उससे क्या कमाएँगे? रेवेन्यू लेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएँगे। अच्छा, ये इन्वेंटरी फॉर एग्ज़ाम्पल जी, आप फर्नीचर का बिज़नेस करने चाह रहे हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक हैं, थिंग्स हैं, उनका कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कर रहे हैं। आप इवन के रेस्टोरेंट आपने ओपन किया हुआ है, फूड आइटम्स हैं, उसको सेल आउट कर रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें जिनका आप बिज़नेस कर रहे हो, इस मकसद के लिए आप परचेज़ कर रहे हैं कि आपने उसे सेल करना है और रेवेन्यू कमाना है, वो आपकी इन्वेंटरी कहलाएगी और इस इन्वेंटरी के नाम से ही सॉफ्टवेयर में जानी जाएगी। ठीक है? आप इस इन्वेंटरी को किसी और नॉन इन्वेंटरी आइटम में ना तो इसको ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई ऐसा नॉन इन्वेंटरी आइटम आप इसके अकाउंट में, इसके हेड में डालेंगे। ये कैसे होगा? ये हर चीज़ आप पर क्लियर होती जाएगी इंशाल्लाह ताला। जैसे-जैसे लेक्चर्स हमारे आगे बढ़ेंगे, आप पर हर चीज़ जो है वो क्लियर होती जाएगी। अब इन्वेंटरी को देखें, आपने परचेज़ करना है, ठीक है? उसको क्रेडिट पे परचेज़ करना है आपने, आपने उसे कैश पे परचेज़ करना है। देखें, अगर तो आपने क्रेडिट पे परचेज़ किया, आपको पता है कि एक उधार की ट्रांज़ैक्शन हो जाती है। अगर आपने उसे कैश पे परचेज़ किया, तो ज़ाहिर है आपने चीज़ खरीदी और पैसे दिए हैं, दैट्स इट। वहाँ पर आपका जो अपने सप्लायर कहलाता है ना, जिससे आप ले रहे हैं, उसके साथ वहाँ पर ही आपका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है कि आपने चीज़ खरीद ली, दैट्स इट। अच्छा, अब होता ये है कि परचेज़ ऑर्डर, ये कोटेशन, ये वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, फ्रॉम सप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स रिसीव्ड, नोट्स। होता ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोटेशन लेते हैं डिफरेंट सप्लायर से। कोटेशन क्या होती है? कोटेशन होती है कि आप डिफरेंट सप्लायर से मिलते हैं। आप देखते हैं कि आपने जो चीज़ परचेज़ करनी है, एक तो वो क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी हो। ठीक है? अगर तो आप अपना बिज़नेस करने चाह रहे हैं, देन तो मैं आपको ये चीज़ कन्फर्म कर रही हूँ, हर चीज़ के बारे में मैंने बिज़नेस की बताना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपने अकाउंट्स को कैसे डील करना है और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? अगर आप अपना बिज़नेस नहीं कर रहे, आप क्लाइंट वर्क लेंगे, आप अपने ओनर का बिज़नेस चला रहे हैं, देन भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट, अपने ओनर को बेस्ट यहाँ पर जो है वो मशवरा दे सकें कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है? अब ये कोटेशन फ्रॉम सप्लायर है। आपने क्या किया? सप्लायर से मिले आप, ठीक है? सप्लायर से मिलने के बाद आपने बेस्ट सप्लायर सेलेक्ट किया जो आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन, वो क्या कर रहा है कि वो उसकी प्राइस भी बड़ी अच्छी लगा रहा है। मतलब कि कम प्राइस में आपको दे रहा है। अब आपने बेस्ट सप्लायर अपने लिए सिलेक्ट किया, करने के बाद आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप क्या करेंगे? परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करेंगे। ये परचेज़ ऑर्डर क्या है? ये किस लिए क्रिएट किया जाता है? एवरी नॉलेज आपको सॉफ्टवेयर पे दी जाएगी। जब हम सॉफ्टवेयर पे हम परचेज़ ऑर्डर देंगे, परचेज़ करेंगे अपनी इन्वेंटरी को, देन हम इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे। अभी जस्ट मैं इसको जो है वैसे ही आपको थोड़ी-सी इसकी डेफिनिशन बयान करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जी आपने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, परचेज़ ऑर्डर क्रिएट किया और गुड रिसीव्ड नोट्स आपने जो है वो ले लिया। आफ्टर दैट सेकंड वन पे देखें, परचेज़ेज़ यहाँ पर मैंने 2 तरह की दिखाई हुई हैं। एक परचेज़ेज़ मैंने आपको दिखाई इन्वेंटरी से रिलेटेड। एक परचेज़ जो है वो एडमिन मटेरियल से रिलेटेड है। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस में हैं। डिफरेंस में कैसे हैं? डिफरेंट हैं ये दोनों। क्यों डिफरेंट हैं? इसलिए डिफरेंट हैं कि जो इन्वेंटरी है, ये तो वो प्रोडक्ट है जिसका हम क्या बिज़नेस करने जा रहे हैं, जिसको सेल करेंगे और इसी मकसद के लिए हमने इसको परचेज़ किया है। लेकिन एडमिन मटेरियल में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हमने परचेज़ ज़रूर करना है, लेकिन हम उन्हें परचेज़ इसलिए नहीं कर रहे कि हम नेक्स्ट उन्हें सेल करेंगे। क्योंकि देखें मेरे स्टूडेंट्स, वहाँ पर परचेज़ एडमिन एडमिन ऑफ़िस है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, आपके ऑफ़िस में डिफरेंट काइंड की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि फर्नीचर की ज़रूरत हो सकती है, थोड़ी बहुत क्रॉकरी की भी ज़रूरत हो सकती है। ज़ाहिर है अभी चाय बननी है, चाय पेश की जानी है हर एक को, वहाँ पर ऑफ़िस में जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा
वहां पर स्टेशनरी की जरूरत पड़ सकती है। इवन के स्टोर रूम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप परचेज करते हैं बिजनेस में हेल्प आउट के लिए, ना कि उनको सेल करने के लिए। अब स्टोर रूम में क्या है, फॉर एग्जांपल पर कोई पैकिंग मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं। अब वो परचेज तो आप कर रहे हैं, सप्लायर तो आपके पास आ रहा है, लेकिन आप उसको इन्वेंट्री से बिल्कुल भी जो है उसके साथ नहीं मिलाएंगे। इन्वेंट्री की डेफिनेशन वो मीट नहीं करता, आप उसे इन्वेंट्री से सेपरेट रखेंगे। तो एडमिन मटेरियल में जितनी भी चीजें आती हैं, जितनी भी ऑफिस सप्लाईज आती हैं, वो सारी की सारी जो होती हैं वो हम नो डाउट एक सप्लायर से परचेज करेंगे, बिल बनेगा, हमारी ट्रांजैक्शंस में ऐड होगा, लेकिन उसका ताल्लुक इन्वेंट्री से बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको हम सेपरेट काउंट करेंगे, सेपरेट उसे डील करेंगे, एक्सपेंसेस में डालेंगे एज एडमिन मटेरियल, ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी, फर्नीचर, एटीसी। ठीक है, तो इस तरह से ये दो तरह के वेंडर्स होते हैं जिनको हम डील करते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें डायरेक्ट वेंडर्स भी कहा जाता है, जिनसे हम परचेजेस लेते हैं एडमिन मटेरियल के लिए। अब एडमिन मटेरियल में एक चीज और आती है कि हम यहाँ पर सर्विसेज भी ले रहे होते हैं वेंडर से। अभी सर्विसेज किस सूरत में ले रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जाहिर है हमने किसको पे करना है, हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पे करना है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जो टेलीफोन कंपनी है, जो इंटरनेट कंपनी है, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये हमारी वेंडर ही कहलाएंगी। इनको हम पे करेंगे, लेकिन हम इनको पे करेंगे, लेकिन इसमें से ऐसी कोई चीज हमारे पास नहीं आएगी कि हम जिसको सेल भी करें। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट वन जो है वो है सेल ऑफ इन्वेंट्री। अब जब हमने इन्वेंट्री को परचेज किया है तो हमारा मकसद क्या था, हमारा मकसद यही था कि हम इसको सेल कर रहे हैं, हम सेल करने के लिए परचेज करें, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो हम रेवेन्यू कमा रहे हैं, रेवेन्यू कमाने के लिए हमें अपनी इन्वेंट्री को सेल करना पड़ता है। अब ये जो सेल करना है तो आपने क्या करना है, वही सेम सिनेरियो जो ऊपर हुआ है कि आप पहले परचेज ऑर्डर यहाँ बन रहा था, अब यहाँ पे सेल ऑर्डर क्रिएट होगा। कोटेशन फ्रॉम सप्लायर थी, तो यहाँ कोटेशन बनेगी फ्रॉम कस्टमर। अब आप यहाँ क्या करेंगे, आप डिफरेंट कस्टमर से मिलेंगे, आप देखेंगे कि कौन सा कस्टमर ऐसा है जो आपकी प्रोडक्ट की बेस्ट हाई प्राइस लगाता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा महंगी कीमत लगाता है आपके प्रोडक्ट की, उसको आपने सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद उसको आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ कोटेशन आ रहा है, यहाँ एस्टिमेट आ रहा है। कोटेशन तो यही है ना, मैंने आपको जैसे बताया कि आपने डिफरेंट जो है कस्टमर से मिलना है, और एक कोटेशन जो बेस्ट आपको दे रहा होगा, में अच्छी आपकी लगा रहा होगा कीमत पर आपकी प्रोडक्ट की, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ एस्टिमेट, प्रपोजल, ये दो चीजें आ रही हैं। ये पॉइंट्स जो हैं मैं आने वाले अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिटेल से एक लेक्चर में क्लियर करूंगी कि ये क्या होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, इनको कब यूज किया जाता है, इनको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और जी हमने कोटेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है अपने सप्लायर के साथ, और फिर गुड डिस्पैच नोट जो है वो बना देना है। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाता है सेल इनवाइस ऑन क्रेडिट और ऑन कैश। जैसे परचेज इनवाइस थी, उसी तरह सेल इनवाइस बनाई जाएगी। वो सेल इनवाइस जो है वो अगर तो उधार पर आपने सामान बेचा है अपने कस्टमर को, और उसके साथ एक 1 मंथ या भी जितने भी डेज हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, या इनवाइस बनी है कि भाई इतने दिन के बाद आपका जो कस्टमर है वो कह रहा है कि मैं पे कर दूंगा, तो वो तो क्रेडिट पे होगी। अगर आपका कस्टमर जो है उसी वक्त आपको सामान लेके जा रहा है आपसे, और कैश भी देके जा रहा है, तो वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब लास्ट वन एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, इन्वेंट्री ऑडिट। ये जो इन्वेंट्री ऑडिट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे ऑनर के लिए। ऑनर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है कि देखें, अगर हम सॉफ्टवेयर यूज ना कर रहे हों, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एज अकाउंटेंट आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे, आपका जो ऑनर है ना, आपका जो मालिक है, कंपनी का, बिजनेस का मालिक है, उसके लिए कितना बड़ा ये हेडेक है। उसको नहीं समझ आ रही कि उसके स्टोर रूम में कितना सामान फिजिकली मौजूद है, कितना यूज हो चुका है,
कितना वेंडर से आने वाला है या आ चुका है, कितना सामान वो सेल कर चुका है, ठीक है? ये मैन्युअली तो लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन ना तो इसकी तो कोई रिपोर्टिंग उसको नज़र आएगी, ना कुछ और नज़र आएगा। तो ये बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है एक ओनर के लिए, अगर उसका स्टोर रूम एक बड़ा स्टोर रूम है, मीडियम साइज़ बिज़नेस है या लार्ज साइज़ बिज़नेस है और उसमें उसे समझ नहीं आ रही कि वो अपनी इन्वेंटरी वैल्यूएशन को किस तरह से डील करे, किस तरह से उसके बारे में देखे। देन उसने क्या करना है, अगर तो वो ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं और अपने इन ओनर जो है हमारा वो इसको देखता जा रहा है। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉफ्टवेयर में होता क्या है, ऑटोमेटिकली बैकअप पर रिपोर्ट्स बनती हैं। तो ये बड़ी बेस्ट हो जाता है ओनर के लिए कि वो सिंगल क्लिक पर इन्वेंटरी वैल्यूएशन समरी की रिपोर्ट देखता है वो फिजिकली कितनी हमारे मेरे पास इन्वेंटरी पड़ी हुई है, कितनी जो है वो यूज हो रही है, कितनी परचेज हो रही है, एवरीथिंग उसके लिए क्लियर हो जाती है। कहीं उसे किसी पर डाउट नहीं होता, ठीक है? ना वो किसी पर डाउट करता है और वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसका वो यहाँ कायम रहता है और ऑटोमेटिकली हर चीज जब उसके सामने आती है, एक ही सिंगल क्लिक क्लिक करते हुए आप रिपोर्टिंग सारी की सारी उसके सामने रख देते हैं। तो उसको कोई किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिपोर्ट्स आपने क्रिएट नहीं की हुई, ठीक है? आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की। रिपोर्टिंग बैकअप पर आप देखेंगे अभी कि अब अगर हम लेक्चर नंबर 4 या 5 पर जाते हैं तो आप बड़े अच्छे से देखेंगे कि बैकअप पर ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट, बैलेंस शीट की रिपोर्ट, ये सारी की सारी क्रिएट होती जाएंगी। तो यहाँ जो है ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं हमारी। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारा, आ जाता है वाउचर क्लासिफिकेशन। अब ये जो वाउचर क्लासिफिकेशन है इसमें एक मिनट जी, इसमें देखें डिफरेंट किस्म के वाउचर्स हैं जिनको आपने याद रखना है, ठीक है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है के इसको ऑरली याद नहीं रखना, इसको बस आपने समझना है, आपको पता होना चाहिए कि ये वाउचर क्या है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस तभी बनाई जाती है जब हम अपने वेंडर से मिलते हैं, उससे परचे अपनी इन्वेंट्री को परचेज करते हैं, देन हम एक परचेज इनवॉइस क्रिएट करते हैं। सेकंड वन है सेल इनवॉइस। जब हम कस्टमर के साथ डील करेंगे, कस्टमर को हम अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उसके बिहाफ पर एक सेल इनवॉइस भी क्रिएट होगी, ठीक है? कैश रिसीव्ड वाउचर, कैश रिसीव किया जाता है, किससे रिसीव करेंगे हम? जाहिर है अपने कस्टमर से रिसीव करेंगे, क्योंकि हम अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे और जब हम उसको सेल करेंगे तो सेल करने पर जो हम रिसीव करेंगे वो कैश होगा और वो कैश वाउचर हम अपने बिजनेस में एंटर करेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कैश पेमेंट वाउचर। कैश पेमेंट जी, हमने वेंडर से जो परचेज किया है। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही? किसी को भी वॉइस नहीं आ रही मेरी? आ रही है आ रही है मैम। मैम। आ इनको रही है। इनको नहीं आ रही, इनको क्यों नहीं आ रही वॉइस? आप चेक करें प्लीज, बाकी सबको तो वॉइस आ रही है। आई थिंक इनका कोई म्यूट होगा, प्रॉब्लम होगी कोई। जूम को भी सेट करना पड़ता होता है ना। अच्छा जी, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसमें वॉइस आ जाएगी आई थिंक आपको। आप इनको जरा कोई भी ना इनको मैसेज कर दे कि हमें वॉइस आ रही है, तो आप अपना अच्छे से चेक करें क्या प्रॉब्लम चल रही है। एक जरा टेक्स्ट कर दें, ठीक है? इसमें जूम में टेक्स्ट कर दें इन्हें। इनको भी नहीं आ रही? आ रही है, इनको इनको आ रही है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ तक देखें मैंने कैश पेमेंट वाउचर हो गया, बैंक रिसीव्ड वाउचर। अब देखें, बैंक से आप अगर रिसीव कर रहे हैं, कस्टमर ने बैंक में आपके पैसे जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए हैं, वो आप रिसीव कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर आपने बैंक रिसीव वाउचर जो है वो आपने हासिल करना है और बैंक पेमेंट वाउचर है वो आपने देना है अपने वेंडर को, अगर आपने बैंक में ट्रांसफर किए हैं अपने सप्लायर को पैसे। अब ये जो सारे के सारे वाउचर हैं ये तो हैं ही हैं, लेकिन ये जो हैं ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। लेकिन जो ये जनरल वाउचर है ना, जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जो कि आपको कभी कभार मतलब कि एक अगर 1 ईयर का आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें आप सारी जो है वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जनरल वाउचर जो है वो बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको रूल्स ऑफ अकाउंट की जरूरत होती है, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है।
ठीक है, उसके लिए आपको रूल्स ऑफ अकाउंट की जरूरत है। अभी जब मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि 90% जो ट्रांजैक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो ओवरऑल सारे के सारे जो है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। जस्ट 10% वही 10% हैं जो कि रूल्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड हैं, जनरल एंट्री से रिलेटेड है, उनकी बिहाफ पर जनरल वाउचर तैयार किए जाते हैं। और वो कभी कभार ऐसा हमें बिजनेस में करना पड़ता है जिसके लिए हमें रूल्स ऑफ अकाउंट को समझना पड़ता है। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट क्यों हुआ है उसको समझना पड़ता है, और ये हमें खुद से परफॉर्म करने पड़ते हैं। लेकिन ये वही बात है कि वो बिजनेस में 2 4 5 6 से ज्यादा नहीं होते एक साल में। मैक्सिमम होंगे तो 10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट वन जी, हम चलते हैं लास्ट में। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखें रिपोर्ट्स पर। अब रिपोर्ट्स पर क्या होता है कि देखें कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारे ऑनर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें से एक रिपोर्ट है बैलेंस शीट की रिपोर्ट, ठीक है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट, एक है कैश फ्लो की रिपोर्ट। ये 3 रिपोर्ट तो हो गई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाती है एक और रिपोर्ट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कस्टमर एजिंग समरी, इसकी रिपोर्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें, थैंक यू। इसकी भी जो है रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी की सारी रिपोर्ट्स है ना, ये बैकअप पर खुद से बनती जाती हैं। आप क्या करते हैं, जब आपका ऑनर, आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे बैलेंस शीट से रिलेटेड मेरे बिजनेस की जो है वो दिखाएं कि मेरा बिजनेस जो है वो कहाँ तक क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस क्या है, आप क्या करते हैं, आप जस्ट एक सिंगल रिपोर्टिंग में जाके, यहाँ टॉप पर रिपोर्ट्स होती हैं, क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन अनलिमिटेड रिपोर्ट्स आपके पास क्रिएट की हुई खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। उनमें से जिस तरह की रिपोर्ट आपका कस्टमर ऑनर मांगता है, आप उस पर जस्ट सिंगल क्लिक करके अपनी रिपोर्ट डेट सेट करके और अपने ऑनर को दिखा देते हैं। वो देखता है, वो एट द एंड ऑफ द मंथ, एवरी मंथ चाहे तो एवरी मंथ देखता है, जाहिर है एवरी मंथ भी देखता ही होगा। और नहीं तो एंड ऑफ द ईयर भी वो देखता है कि क्या सिचुएशन हुई मेरे बिजनेस की, मैंने क्या उसमें इनपुट डाला था, आउटपुट मुझे मेरे बिजनेस ने क्या दिया है, उस पर फिर वो जो है उसके लिए बड़ा आसानी हो जाती है कि वो क्विकली कोई ना कोई डिसीजन ले कि अब मजीद अपने बिजनेस को उसने किस तरह से इम्प्रूव करना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा मददगार है किसमें, बिजनेस चलाने में। और अब तो बहुत जो है वो ये यूज हो रहा है, और इसको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड जो है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप लोग जस्ट बेसिक नॉलेज रखते हुए इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको जो है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स भी बताऊंगी। एक तो मैं आपको ये टिप देती हूँ कि आप लोगों ने अपने चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। अगर आपके चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर है, आपको पता है कि अकाउंट की नेचर क्या है और किस अकाउंट को किस के साथ लिंक करना है, फिर तो आपके लिए सॉफ्टवेयर को चलाना, किसी भी तरह का स्मॉल बिजनेस हो गया, मीडियम साइज बिजनेस हो गया, किसी भी तरह का बिजनेस चलाना आपके लिए कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो इंशाल्लाह ताला कल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीकेंड जो है सैटरडे संडे हमारा ऑफ होगा, और थर्ड वन लेक्चर हमारा जो है वो इंशाल्लाह मंडे को होगा। अब कल के लेक्चर में होगा ये कि मैं आपको क्विक बुक सॉफ्टवेयर जो है उसे इंस्टॉल करना सिखाऊंगी। ठीक है, कि उसको हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है, और मंडे को हम अपनी कंपनी क्रिएशन की तरफ चलेंगे। अब मुझे थोड़ा सा आप लोग जो है अपने माइक जो हैं वो करें, अनम्यूट करें और मुझे बताएं, सभी सभी बात करें, मुझसे बताएं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब क्लियर है? अभी जिनको आवाज नहीं आ रही थी ना उनको वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आवाज आ क्लियर है रही? सब। जी, महानूर के अलावा कोई नहीं बोल रहा, अभी बाकी भी बोले, कोई बात नहीं, मैं भी तो बोल रही हूँ ना, सबने बात इसमें करनी है। कोई इशू नहीं है। गुड, थैंक यू। और बाकी जो, वालेकुम। जी जी, आवाज आ रही है मेरी तेरा? जी जी, जी। मैंने का सेशन मैंने तो लास्ट में ज्वाइन किया है at the end, आपकी आवाज मुझे उसकी भी नहीं आ रही रिकॉर्डिंग। सही से। काइंडली अपना अब नेम आ रही है बताइए मेरी प्लीज। आवाज? अविनाश। अविनाश, ओके ओके, आपको आवाज अब आ रही है मेरी सही से?
जी अब चलिए सब कोई सही आ बात रही नहीं, है आप मैंने। रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। जी बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं मेरी जो जर्नल क्वेरीज थी वो तो मेरी पहले से क्लियर है। बाकी आप एक दो काइंडली लिख दें स्टूडेंट्स हैं मुझे, मेरे। मुझे आपकी बात सही नहीं आ रही, फिर समझ नहीं आ रही मुझे। आप राइट कर दें मैसेज। हाँ, ठीक है मैं आपको अपडेट कर दूंगा फिर बात। क्योंकि ना बहुत स्लो आ रही है आवाज। मैं आपको बाद में अपडेट अपडेट कर दूंगा। जी। सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह कल मैं आपको जो है ना पहले तो मैं डाउनलोड करके रख लूंगी उसको, क्योंकि उसको ना जब डाउनलोड करते हैं तो उसको 10 to 15 मिनट लगते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपका इंटरनेट जो है वो बेस्ट काम कर रहा है तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा। फिर 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं उसको पहले से डाउनलोड करके रखूं और इंस्टॉलेशन जो है वो सारी की सारी आपके सामने करूं। हाँ, उसके बाद कल के लेक्चर के बाद मैं आपको उसका लिंक दूंगी, आपने उस लिंक को डाउनलोड करके मेरा लेक्चर देखते हुए उसे इंस्टॉल करना है, ठीक है? कल आपने ये टास्क है आप लोगों का। चलें ठीक है, ओके। कीजिएगा, आप व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा, ग्रुप में कर लीजिएगा, पर्सनली कर लीजिएगा। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जैसे भी है, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई पॉइंट पूछ सकते हैं। 12 बजे तक मैं जो है वो जाग रही होती हूँ। 12 बजे तक मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन का आंसर दूंगी, और सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock से नाइट 12 बजे तक मैं आप लोगों के साथ इन टच रहूंगी, ठीक है? और कोई भी आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने ना ज्यादा कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने साथ साथ सारी की सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। सॉफ्टवेयर को सिखाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपना बेस्ट आपको दूंगी, आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस देखें, इसको चलाना आना चाहिए। चलाना आपको आ गया ना, और आपको बस नॉलेज हुई बड़ी अच्छी सी काउंटिंग की, आपके लिए कोई मसला नहीं है इसको रन करना। मैं आपको अभी भी अगर दिखाऊं, मेरे पास पड़ा हुआ है ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी मेरा आपको पता है बड़े अच्छे से कि मेरे बैचेस चल रहे हैं। ये देखें, ये वो सॉफ्टवेयर है, इसको मैं आपको डाउनलोड करना और करवाना है। अब ये होना ये है कि मैंने इसको अगेन जो है वो अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना है आपके लिए। ये देखें, ये मेरी कंपनी चल रही है यहाँ पर, अभी ओपन हो रहा है। मैम इसको डाउनलोड करने में कोई इशू आता है, मतलब हम लोग क्लास से पहले अगर कर लें खुद ही तो? डाउनलोड करने में कोई इशू नहीं आता, आप कर लें, क्लास से पहले कर लें अगर करना चाहें, कोई मसला नहीं है। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। होना ये है कि देखें, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जी आपके पास विंडो जो है ना वो 10 या उससे ऊपर होनी चाहिए, विंडो 10, ठीक है? फर्स्ट इसकी इस सॉफ्टवेयर की ये जो है वो शर्त है एक तरह से। और सेकंड वन ये कि आपने विन रार को इंस्टॉल करना है। विन रार पता है ना, विन आर ए आर, उसको आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है? उसको इंस्टॉल करना इसलिए जरूरी है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ना ये उस पर इंस्टॉल होता है, वो आपने ऐप करके रखनी है। और बाकी ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट है या नहीं है, इंटरनेट है या नहीं है, तब भी ये जो है ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल भी हो जाएगा। सॉरी, इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड जो है वो तो आपको करना पड़ेगा इंटरनेट के साथ। और थोड़ी सी इंस्टॉलेशन करते हुए जो इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं आपने मेरे साथ ही करनी है, वो मैं आपको अपने साथ ही करवाऊंगी। तो बेहतर यही है, बेस्ट यही है कि आप ऐसा करें कि मैं आपको कल करवा दूं, देन आप इसको जो है सारा कीजिएगा, वो ज्यादा बेस्ट है, अच्छे से समझ के। लेकिन अगर अभी भी ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि मैं लिंक शेयर कर दूं, तो वो मैं कर देती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं, इकट्ठे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और विंडो 10 जो है वो आपके पास है, जिनके पास नहीं है वो विंडो 10 कर लें, क्योंकि विंडो 10 के बगैर नहीं इसने होना। और विन आर ए आर जो है वो भी आपने करना है, विन रॉर है या विन आर ए आर है, क्या है वो आपने लाजमी करनी है अपने उसमें कंप्यूटर में। ठीक है, चलें, यहाँ तक क्लियर है सबको? और किसी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और टाइमिंग वगैरह ठीक है, टाइमिंग सेट है ये वाली? टाइमिंग से कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? चलिए, कोई भी ना बोले, बस अगर किसी को इश्यू है तो वो बता दे। चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और कल के लेक्चर में हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आज जितनी भी मैंने डेफिनेशन बयान की है सारी की सारी आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी। यस, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।